एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। ऋषि को स्कूल पहुंचा चुकी हूँ एंड देन मैं भी बैठी हूँ पार्सल पैक करने। और पार्सल बहुत सारा पैक हो चुका, बस एक पार्सल जो सबसे बड़ा पार्सल था, जिन्होंने 13 साड़ी बाई किया मेरे से, तो उन्होंने क्या क्या साड़ी बाई किया पहले मैं आप लोग को वो दिखाऊंगी, फिर उसका पैकिंग दिखाऊंगी। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को थोड़ा डाउट भी होता है ना, ऑनलाइन साड़ी जा रहा है जाएगा कि नहीं करके। सब्सक्राइबर का ही कॉल था, मैं अकेले नहीं हूँ, मुझे मेरे सब्सक्राइबर कॉल करते बात करते, तो बहुत हेडेक हो रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ सारी, उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी सारी बाई किया मेरे से और इकट्ठा एक बार मिल जाएगा। उनको डब्बा भी चाहिए, तो एक पर डब्बे का वो मुझे 200 रुपये चार्ज भी कर रही है एवं डिलीवरी चार्ज भी मुझे दे रही है। जितना डिलीवरी लगेगा वो बोली मैं आपको चार्ज कर दूँगी। सब तो बैठे बैठे पैक की हूँ मैं, और ये रहा 4 डब्बा। उनको डब्बे के साथ चाहिए क्योंकि ये आई थिंक शादी या कोई फंक्शन के पर्पज़ से ये साड़ियाँ जा रही है। तो आप सब देख लो, सब महंगी महंगी साड़ियाँ हैं, सब 3000 4000 4000 3000 की साड़ियाँ है। ये देखो, ये वाली साड़ी 3900 की है, ये एक साड़ी है ये 2900 की है। ऐसा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया 9। ये वाला भी उन्होंने लिया है 10, ये 11 12 और 13, इस तरीके से है। ठीक है, तो मैं पैक करती हूँ। देखिए झिल्ली भी निकाल के रखी हूँ पूरा इसमें डालने के लिए। पैकिंग मैं बोली पार्सल भी पैकिंग हो जाएगा, आप लोग से बातें भी हो जाएगी और थोड़ा सा मन अच्छा भी लगेगा। आज मेरी दीदी है ना जो मेरे यहाँ काम करती है, बोल रही थी वो मेरे को ना भाभी बोलती है, पता नहीं क्यों। मैं उनको बोली मेरे को भाभी मत बोलो दीदी बोलो, पर भाभी बोलती है। और भी जगह काम करती थी शायद उनको भाभी बोलती होगी, तो मेरे को बोलती है भाभी आप अकेले अकेले रहते हो ना, तो कैसे रहते हो, मैं आपको देखती चुपचाप बैठे बैठे काम करते रहते हो, आपको बेकार नहीं लगता। मैं बोली नहीं, मेरे को आदत है अकेले अकेले रहने का। तो बोलती है हाँ थोड़ा आसपास जाया करो। मैं बोली टाइम ही नहीं मिलता। तो मेरे को बोलती है मेरे पास अगर टाइम होता तो मैं आके खुद आपसे बात करती। बहुत बड़ी बात है ये हो गया साड़ी। ये बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है, ये 4000 मतलब ये 4100 की साड़ी है, 4100 ये इसमें डाली मैं। ठीक है, एक डब्बे में एक साड़ी ही जाएगा मे बी, देखती हूँ दूसरा डाल के, दूसरा आएगा, बंद होना चाहिए बेसिकली। और एक ये साड़ी है, सारी महंगी महंगी साड़ी ली है, आई थिंक 30 या 40,000 का साड़ी टोटल ली है वो, 40 शायद 40,000 का, बहुत सारा लिए। तो बोली वो, और वो मेरे से हमेशा से लेती है, झारखंड जा रहा है ये पार्सल, पिछले 2-3 साल से मेरे से ले रही है, और जब भी लेती है ऐसी ऐसी लेती है, ज़्यादा करके लेती है। बोलती है आपका कलेक्शन बहुत अच्छा रहता है दीदी, रिजनेबल प्राइस में रहता है। तो उसको एक मिनट ही हिल गया, इसमें डाल के देखती हूँ, बस ये बंद होना चाहिए। और जैसे किसी को अगर डब्बे की साइज चाहिए तो आपको डब्बे का डिलीवरी चार्ज, आपको मतलब डब्बे का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। डब्बे का चार्ज इसलिए पे करना पड़ेगा क्योंकि डब्बे के साथ डिलीवरी चार्ज ज़्यादा पड़ जाता है। बंद भी नहीं हो रहा है बाबा, ये देखो बंद भी नहीं हो रहा है। ये भी डब्बे के साथ इसका डिलीवरी चार्ज बहुत लगेगा, ये एक बार भेजने में मेरे को 400 रुपये लग जाएगा। हाँ हो गया बंद फाइनली। तो एक डब्बा ये हो गया। अभी कुरियर वाले भैया आएंगे। अच्छा इसका ब्लाउज भी है, इसका ब्लाउज लाना पड़ेगा, लाती हूँ। क्या हुआ, ये सब साड़ी मेरे अलमीरा से निकली है ना, मैं मेले रखी थी, तो मैं दिखाई थी किसी को चाहिए तो ले लेना। तो ये साड़ी मेरी अलमीरा की है। छोड़ो भी चलिए मैं फटाफट डाल लेती हूँ एक एक साड़ी। ठीक है, फिर मैं आप से मिलती हूँ। ये साड़ी भी उन्होंने लिया है, देखो कितना ब्यूटीफुल साड़ी।
मैं जो भी कर रही हूँ, जितनी भी मेहनत कर रही हूँ, मेरे और मेरी बेटी के लिए ही कर रही हूँ। अकेले रहना इतना आसान नहीं होता। कुछ कुछ लोगों को लगता है अकेले रहती है, मज़े में ही रहती होगी। कभी अकेले रह के देखना, जब आप बीमार पड़ते हो और आपके साथ रहने वाला बच्चा भी बीमार है, आप उठ नहीं पा रहे हो बिस्तर से, आप खुद क्या खाओगे, बच्ची को क्या खिलाओगे, बताओ। तो ये जब सिचुएशन आता है ना, तब बहुत रोना आता है। इसलिए बोलने वाले बहुत कुछ बोल देते हैं कि घमंडी हो गई है, ये हो गई है, बिज़नेस बड़ा करने के बारे में सोच रही है। क्यों ना सोचूं, मेरी सोच बहुत अच्छी है। मैं बिज़नेस बड़ा करना चाहती हूँ। अगर मैं ये सोचूंगी तो मेरा बिज़नेस बड़ा भी होगा। अच्छा सोचती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ, अच्छे काम करती हूँ, पॉजिटिविटी के साथ काम को करती हूँ, तभी भगवान मेरा साथ देता है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा बिज़नेस सच में बड़ा हो जाए, ताकि मैं थोड़ा सा, मेरा एज अगर बढ़ जाए, क्योंकि बीमारियों का खदान तो हूँ ही मैं, थोड़ा सा मेरा एज बढ़ जाए तो मेरी बच्ची उसको ईज़िली हैंडल कर पाए, क्योंकि उसका फ्यूचर, उसका भविष्य मेरे हाथ में। अगर मैं अपना बिज़नेस को बड़ा करने के बारे में सोची हूँ तो मैं मेरे लिए नहीं सोची हूँ, मैं मेरी बेटी के लिए सोची हूँ। उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, जो भी बनना चाहे, उसमें पैसे खर्च नहीं होते, पैसे खर्च होते हैं। मैंने इस तरीके के लोग हैं ना, मतलब एक बच्चे तक को नहीं छोड़ते। इसलिए मैं बोला करती हूँ कि अपने अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है ना, उसको दूर करो। हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। हर इंसान इक्वल बराबर नहीं होता, उसमें कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। आप लोग अगर बुराइयों को लेकर बैठ जाओगे तो जो अच्छाइयाँ होती है ना कहीं वो भी दब जाती है। क्योंकि एक इंसान बस अच्छा नहीं हो सकता और एक इंसान बस बुरा नहीं हो सकता। दोनों लेके तो संसार में इंसान रहता है ना। बता रहे तो हम भगवान बन जाएंगे, नहीं तो हम राक्षस बन जाएंगे। यही है। अब मेरे काम को लेके बोलते हैं कि नहीं, अब घमंड आ गया है, बिज़नेस बड़ा करने के बारे में सोच रही है। जाहिर सी बात है, अगर मैं अकेली होती मैं तब भी सोचती, मैं 10 लोगों के साथ होती तब भी सोचती, मेरे पास एक बच्चा है मैं तब भी सोचूंगी। क्योंकि मेरे ऊपर ही मेरी बच्ची की जिम्मेवारी है, उसका फ्यूचर डिपेंड है। मैं अगर बिज़नेस बड़ा करने के बारे में नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा। और हर एक इंसान है, अगर कोई बिज़नेस करता है वो हमेशा चाहता है कि उसका बिज़नेस ग्रो करे। और इसमें घमंड वाली, ईगो वाली कोई बात होती ही नहीं है। मैं अच्छे काम कर रही हूँ, अच्छा कपड़ा देती हूँ, मेरे सामान अच्छे रहते हैं, क्वालिटी अच्छी रहती है, प्राइस रिजनेबल रहते हैं, तभी तो लोग बल्क में लेते हैं। वो तो मैं कभी यूट्यूब में शेयर ही नहीं करती कि मैं थोक में भी सामान सेल करती हूँ, थोक में भी मेरा सामान जाता है। कहाँ? जहाँ पे घर में जो लेडीज़ है वो थोड़ा मोड़ा 10,000 20,000 का सामान लेके, अगर कोई अपार्टमेंट पे रहता है वहाँ पे सेल कर रहा है, अगर कोई किसी कॉलोनी मोहल्ले में रहता है वहाँ पे सेल करता है। मेरे यहीं से ही लेते हैं। बोलते शताब्दी आपका चॉइस बहुत अच्छा है, आप कुछ भी ला के दे दोगे हम परचेस कर लेंगे। हमको 10,000 का टोटल इतना साड़ी हमको चाहिए, इतने रेंज में हमको चाहिए। और जो मेरे से साड़ी लेते हैं ना उन लोग, सब लोग मेरे से 1,000 1,500 के ऊपर की मेरे से साड़ियाँ लेते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर प्राइस कम है तो मटेरियल चीप ही होगा। आपको प्राइस हाई मिलेगा लेकिन क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी इस साड़ी की। अगर आप 500 600 700 की साड़ी बोलोगे, उसमें क्वालिटी कहाँ अच्छी आती है बताओ, आप खुद ही बोलो। एक दो बार पहनोगे या तो किसी को दे दोगे या तो नहीं पहनोगे। लेकिन अगर जो महंगी साड़ियाँ होती है ना, आप उसको अगर 3-4 बार पहन भी लेना तो भी आपके अलमारी में रहेगा। क्यों? क्योंकि किसको देने का मन नहीं करता, इतना सुंदर रहता है वो। मेरे खुद के पास इतनी महंगी महंगी साड़ी है, 4,000 6,000 की, मैं उसे 3-4 बार पहनी हूँ, मगर अलमीरा में रखी हूँ। मेरे पास कम प्राइस की भी साड़ी थी 1,000 800 की, 1-2 बार पहनी, फिर मैं किसी को दे दी, मतलब ठीक है ले जाओ, तो वो इंसान दे देता है। अपने आप को अगर काबिल बनाना है तो उसे घमंड नहीं कहते। अपने आप को अगर ऊंचाई पे पहुंचाना है तो उसे घमंड नहीं कहते। अपना फ्यूचर अगर बड़ा करना है, बेटी का फ्यूचर अगर बड़ा करना है, ब्रॉड करना है, बिजनेस अगर बड़ा करना है, उसे घमंड नहीं करते, उसे कहते हैं पॉजिटिविटी। ठीक है। मैं पहुंच चुकी थी पोस्ट ऑफिस, 6 बजे पहुंची थी। ऋषु को फ़ोन दे के बैठा के रखी हूँ, नहीं तो यहाँ वहाँ दौड़ती रहती है। और यहाँ पे सबके हाथों में बहुत सारे पार्सल थे। मुझे यहाँ पे 2.5 घंटे मैं सिर्फ खड़ी ही थी, 2.5 घंटे ऋषु को लेके, ठंड में। सोचो, बैठने से आपका लाइन वहाँ से हट जाएगा। फिर ले देखिए घर पहुँची। तो इस तरीके से मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ। एक औरत पे जिम्मेदारी तब बढ़ती है जब वो औरत एक जेंट्स और एक लेडीज़ दोनों का काम करती है। चाहे दिन हो, रात को 10 बजे हो, सुबह के 7 बजे हो, दोपहर को 2 बजे, कुछ भी हो, सारा काम जब आपको ही करना पड़े। खोली स्वेटर खोली। बहुत थक गई हूँ आज। 6 बजे गई पोस्ट ऑफिस, अभी 9 बज रहा है। जाने में लगा 10 मिनट, आने में लगा कैंडी नहीं बेटा, जेली है। आने में लगा 10 मिनट और 2.5 घंटा वहीं पे खड़ी थी मैं।
दे रही हूँ बेटा, मैं थक गई हूँ ना। उफ, पोस्ट ऑफिस में ना लंबा लाइन, और सबके पास जितना, देखो मेरा सर बहुत दर्द दे रहा है, पूरा चिपक गया। और जितने लोग हैं सबके पास उतने उतने ही पार्सल, जितना मैं लेके कार में कॉटन डाल के गई थी। बहुत सर दर्द है। 9 भी बज गया, अभी मैं लाइव भी आने वाली हूँ। हाँ बिट्टू दे रही हो। 2 स्वेटर पहन के गई थी, ये भी स्वेट शर्ट ही पहन के गई थी। कितना बज रहा है? 4 मिनट कम है 9 बजने के लिए। रुक, हाथ मुँह धो लेती हूँ। बहुत ठंडे बाबा। अभी चाय बना के पीऊंगी। लगाऊंगी बोरो प्लस, क्योंकि ठंड में आप लोगों को पता होगा फेस कैसा हो जाता है। कपड़ा भी गा के रखी हूँ, कपड़ा भी धोना है। बहुत सर दर्द हो रहा है, 2 दिन से ठंड बड़ी है। ऋषु को 2 स्वेटर पहना के ले गई थी आज मैं, 2 स्वेटर और दोनों में कनटप्पा है।